Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Whenever you are watching my video, नमस्कार। तो बच्चों आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बैलेंसी। अब इसमें हम देखेंगे कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। ये हमारा एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है जिसमें ये प्लस सिंबल दिखाया गया है क्योंकि इसमें रहते हैं प्रोटॉन। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये इसको हम कहते हैं सेल या एनर्जी लेवल। न्यूक्लियस के बाहर ये सर्कुलर पाथ है, इसको हम सेल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं KLMN। अगर इसके बाहर और हम लेंगे तो OP, इस तरह से। तो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ हैं जिन्हें हम कहते हैं एनर्जी लेवल और सेल, इनको KLMN OP से डिनोट करते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट ऑर्बिट या सेल को हम K से, सेकंड को L से, थर्ड को M से, फोर्थ को N से डिनोट करते हैं, और इसी को हम एनर्जी लेवल कहते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब K सेल, सेकंड एनर्जी लेवल मतलब L सेल, थर्ड एनर्जी लेवल मतलब M सेल, और फोर्थ एनर्जी लेवल का मतलब N सेल। तो इस तरह से न्यूक्लियस के बाहर सेल का अरेंजमेंट होता है। अब इसमें हमें देखना है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का इन सेल में अरेंजमेंट देखने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी एटम के अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, और इसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे। किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उतने इलेक्ट्रॉन उस एटम में पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट पता करने के लिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, सबसे पहली ज़रूरत है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। और दूसरा, न्यूक्लियस के बाहर जो ये सेल्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी एकमोडेटेड इन द वेरियस सेल्स। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी एकमोडेटेड इन द वेरियस सेल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकमोडेटेड इन डिफरेंट सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसके लिए बोर और बरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया। तो उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकमोडेटेड in a cell is equal to 2n square. 2n square, n is number of cell। अगर हम सेल नंबर 1 लेंगे, K सेल को, ये है एनर्जी लेवल 1 या सेल नंबर 1, तो n will be equal to 1। और अगर हम सेल नंबर 2 लेंगे तो n will be equal to 2, सेल नंबर 3 लेंगे तो n will be equal to 3, सेल नंबर 4 लेंगे मतलब n सेल लेंगे तो n will be equal to 4 and so on।
तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट सेल या फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट सेल के लिए हम देख लेते हैं 2 इंटू n विल बी 1 का स्क्वायर, तो ये होगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट सेल में यहाँ पर देखिए लिखा गया है K सेल या K एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट सेल पाई जाएगी उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब जरा दूसरे ऑर्बिट की बात देखते हैं, दूसरे सेल की बात देखते हैं। तो सेकंड सेल में कितना होगा 2 इंटू n विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से हम थर्ड सेल में देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से हम फोर्थ में देखेंगे n में, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से अगर हम K, L, M, N में देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, तो K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated बाय दीज पर्टिकुलर सेल्स। तो K सेल यानी फर्स्ट सेल ऐसी सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ चलते हैं ये इधर, तो एनर्जी जो है सेल की एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी ऑफ सेल इंक्रीजेज। कहने का मतलब न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाली सेल है उसकी एनर्जी सबसे कम, इससे ज़्यादा एनर्जी L की, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी M की, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी N की, और अगर आगे चलेंगे तो N से ज़्यादा एनर्जी होगी O की। तो इस तरह से न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम बाहर चलते हैं सेल की एनर्जी इंक्रीज करती है। तो ये हो गया किसी भी सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल होती है, मान लीजिए N के बाहर ये आउटर मोस्ट सेल है O, इसके बाद कोई सेल नहीं है, तो आउटर मोस्ट सेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही रखे जा सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल और एनर्जी लेवल ऑफ एनी एटम कैन एकोमोडेट ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली सेल है उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही रखे जा सकते हैं। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो बच्चों आइए हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ an atom X having atomic number 12। तो हमारे पास कोई एटम है X जिसका एटॉमिक नंबर है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालना है। तो हमने आपको बताया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए कितने? 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरी चीज़ हमें चाहिए कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। तो इस 12 को हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट सेल में 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास देखिए 8 प्लस 2, 2 प्लस 8 ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास बचा 2 इलेक्ट्रॉन।
तो थर्ड ऑर्बिट या थर्ड सेल में हमारे पास आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, 8 एंड 2। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2, 8 एंड 2। तो ये अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2 है, तो एटम का नाम बताइए। तो ये एटम हमारा है मैग्नीशियम। इस तरह से इस पर क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीजिए, तो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल में हमारा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में अब 4 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो सेकंड में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा 2 एंड 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 एंड 4। तो इस तरह से हमने देखा 2n² से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक नोट। 2n² की सहायता से केवल हम ऐसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर केवल 1 to 18 है। इसके आगे अगर हम 19 एंड 20, 19 है पोटेशियम, 20 है कैल्शियम, 19 और 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये 2n² रूल को फॉलो नहीं करते हैं। बोथ ऑफ दीज डू नॉट ओबे द 2n² रूल। पोटेशियम, कैल्शियम या इसके आगे के जो एलिमेंट हैं 2n² रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। हमारे पास एलिमेंट है आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें मिल गया हमें 18 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2n², सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में चूँकि 2 + 8 हो गया 10, हमारे पास 8 ही बचा, तो थर्ड में आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। जबकि थर्ड में हो सकते हैं कितने, 2n² से 2 × 3 का स्क्वायर हो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन चूंकि अब 8 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 + 8 10 हो गया और 18 - 10 8 इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब लेकिन अगर हम पोटेशियम 19 का निकालेंगे तो 2n² के हिसाब से होना चाहिए 2, 8 और थर्ड में होता है 18, तो 2, 8 एंड 9 होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, पोटेशियम का होता है 2, 8, 8, 1। तो पोटेशियम और कैल्शियम या एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 18 ऑनवर्ड, एटॉमिक नंबर 18 के आगे जितने भी एलिमेंट हैं वो 2n² रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका नहीं निकाला जा सकता। ऐसा क्यों होता है, ये हम पढ़ेंगे अपने हायर क्लासेज में। तो बच्चों अब हम इसके बाद देखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंसी। तो आइए देखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी बैलेंस सेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बैलेंस सेल किसे कहते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। मान लीजिए कोई एटम है, एटम X, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसकी फर्स्ट ऑर्बिट के, ये है इसकी L सेकंड ऑर्बिट या सेल। तो किसी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही हम कहते हैं बैलेंस सेल और बैलेंस ऑर्बिट। तो किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल को बैलेंस सेल कहते हैं और बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन।
मान लीजिए हमारे पास है सोडियम 11। अब सोडियम का न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2, 8 एंड 1। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड दिस इज थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब जिसके बाद कोई ऑर्बिट ना हो, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है। और इसमें है फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में है 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही हम कहते हैं बैलेंस शेल और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 1। इसी तरह से हम मैग्नीशियम का निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम का 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या बैलेंस ऑर्बिट में, बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, कार्बन 6, इसका हो जाएगा 2 एंड 4, तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अब इन्हीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही किसी भी एलिमेंट या एटम के हम बैलेंसी निकालते हैं। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in an atom decide its valency। वैलेंसी मीन्स होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम मतलब एटम किस तरह से दूसरे एटम से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये कंबाइन करके बनाते हैं H2। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, चूँकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये मिल करके H2 बनाते हैं। तो इनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसमें भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, मतलब कोई एटम दूसरे एटम से किस प्रकार से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसी को कहते हैं बैलेंसी। और बैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं, मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बैलेंसी वही होती है। और नॉन मेटल के केस में 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन उनकी बैलेंसी होती है। तो आइए हम इसको कुछ एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनकी बैलेंसी होती है 1। इसके बाद है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, तो इनकी बैलेंसी हो गई 2। कार्बन, सिलिकॉन, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी बैलेंसी हो गई 4। तो बच्चों अगर हमें किसी मेटल की बैलेंसी निकालनी होगी तो बैलेंसी ऑफ मेटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये सब मेटल है, एल्युमिनियम, क्रोमियम। तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या बैलेंस जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इनकी बैलेंसी होती है। और नॉन मेटल के केस में नॉन मेटल की बैलेंसी जो होती है वो होती है 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे
हमारे पास मान लीजिए क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7, तो इसकी बैलेंसी 7 नहीं होती, इसकी बैलेंसी होती है 8 - 7 = 1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नॉन मेटल की बैलेंसी होती है 8 - बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो कोई भी एलिमेंट या एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्टेट, OCTET। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम या एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करके इसीलिए कॉम्बिनेशन बनाता है ताकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और वो स्टेबल हो जाता है। जब किसी एटम या एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं, तो वह स्टेबल हो जाता है, किसी से क्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये बनाता है O2। ये कंबाइन क्यों करता है? ऑक्सीजन का होता है 8, इसका 8, तो इसका 2 और 6, इसका 2 और 6। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और 8 आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो ये क्या करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं इस तरह से। इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 हो गए, और 2 इसका और 2 इसका, ये 2 साझा कर लेते हैं। देखिए इसका 2 2 4 2 6 इसका है, 2 2 4 2 6 इसका है, दूसरे ऑक्सीजन का, तो ये साझा कर लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ से देखिए इसमें भी ये आ रहा है और इसके अंदर भी ये आ रहा है, तो यहाँ से देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, तो इसका भी 2 और 8 हो गया, इसका भी 2 और 8 हो गया, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए कोई भी एलिमेंट कॉम्बिनेशन बनाता है दूसरे एलिमेंट या एटम से ताकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है इनर्ट गैसेज, जिसे हम नोबल गैसेज भी कहते हैं। नोबल गैसेज जैसे हमारा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम को छोड़कर, हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 होता है, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब केवल किसी एटम में अगर न्यूक्लियस के बाहर एक ही ऑर्बिट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे स्टेबल माना जाता है। बाकी नियॉन में 2 8 होता है, यहाँ पर 2 8 और 8 होता है, यहाँ सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 8 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चूंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनको इनर्ट कहा जाता है। ये पहले से ही स्टेबल है, ये इसीलिए इनको किसी से कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इन्हें इनर्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय मीन्स ना क्रिया करने वाले। तो ये इसीलिए किसी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, इनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से ही 8 है, इनको कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैलेंसी। बैलेंसी 2 तरह की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी ऐसी बैलेंसी है जिसमें कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by an atom or element to achieve nearest noble gas electronic configuration। मतलब नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो स्टेबल होता है। जैसे हमारे पास सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11
और क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका 2, 8 एंड 7। तो इसको नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 8 होता है, ये होता है नियान का होता है 10। तो इसका मतलब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा नियान का और ये स्टेबल हो जाएगा। और इसको देखिए, ये इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन 18। तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बना लेगा 2, 8 एंड 8 और ये हो जाएगा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कहने का मतलब सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो बना लेगा सोडियम प्लस, हमने आयन आपको पढ़ाया था कैसे बनते हैं। और क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो बना लेगा क्लोराइड आयन और ये दोनों आपस में जुड़ करके बना लेंगे यानी Cl। तो इसमें भी 8 पूरा हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बन गया यानी Cl का क्रिस्टल। तो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में स्टेबल हो जाएंगे। तो ये है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, इसका +1, इसका -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दे रहा है, इसलिए इसका +1, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इसका -1। क्योंकि न्यूट्रल क्लोरीन एटम पर जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये बनाता है क्लोराइड आयन। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इसकी वैलेंसी -1, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए इसकी वैलेंसी +1, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए इसकी वैलेंसी -1। इसी तरह से हम MgCl2 का देख सकते हैं। मैग्नीशियम का होता है 12, 2, 8 एंड 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा 288, इसका हो जाएगा 288, इसका हो जाएगा 28। तो ये स्टेबल हो जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट आर गेन्ड बाई एन एटम और एलिमेंट टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का इलेक्ट्रोवैलेंसी प्लस में और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोवैलेंसी निगेटिव में, क्योंकि वो जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे वही उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। अब कोवैलेंसी में देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई एन एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे H + H ये बनाया H2। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका 1। तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो नियरेस्ट गैस हीलियम का एटॉमिक नंबर ये प्राप्त कर लेते हैं 2 और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2। तो चूंकि हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होती है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास मिल गया तो वो स्टेबल माना जाता है। तो नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए हो जाते हैं ये स्टेबल। तो चूंकि ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इनकी कोवैलेंसी हो गई 1। अब देखिए जरा ऑक्सीजन के केस में O + O = O2। तो यहाँ पर इसका होता है 2, 6। तो इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय 1 एटम इज कोवैलेंसी ऑफ 1 एटम।
नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय दिस एटम इज द कोवैलेंसी ऑफ दिस एटम। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करा, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करा, तो इसकी कोवैलेंसी हो गई 2, इसकी भी कोवैलेंसी हो गई 2। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी निकालते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट आर गेन्ड बाय वन एटम आर एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल।